नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं ज्योति वर्मा और आपके इस मैजिक बुक में जो मैजिक बुक की हमारी जो जर्नी है उसको हमने शुरू किया है। 0 डे के 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमारा ये आज डे 1 शुरू होगा चैप्टर 1 का। तो हम जानेंगे इसमें आगे हमें और क्या करना है। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, योगा में मैंने नेट क्वालिफाई किया है, इसके साथ मैंने योगा में मास्टर्स किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए। और आप भी सीखिए जो मैंने सीखा है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम हृदय पे हाथ रखेंगे, दोनों हाथों को, दोनों ये हमारे जो पंच तत्व है 5 एलिमेंट्स उनको जोड़ते हुए अपने हृदय पे रखेंगे। आंखें बंद करेंगे, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर रखें। अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करें कि उनके पास जो है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमें दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। आज तक जितने भी गुरुजनों से हमने शिक्षा प्राप्त की उनका धन्यवाद। घर में रह रहे हमारे फैमिली मेम्बर्स का धन्यवाद कि वो हमें इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, उनका धन्यवाद। हमारे घर में जो सेवाधारी है वो भी स्वस्थ है, सेहतमंद है और हमें हर कार्य में सपोर्ट करते हैं। हमारा खुद का शरीर पंच तत्वों, सप्त धातु, 72,000 नस नाड़ियों से बना हमारा शरीर भी स्वस्थ है, सेहतमंद है, हर एक सेल ऊर्जावान है। तो इस शरीर के लिए धन्यवाद, इस दिमाग के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे से प्यार से आंखें खोलेंगे। दोस्तों, जब हमें कुछ चीज़ सीखनी पड़ती है ना, तो उसके लिए जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो पहले स्कूल जाते हैं, फिर वो एलकेजी में पढ़ते हैं, यूकेजी में, प्रेप में, एलकेजी, यूकेजी, ऐसे पढ़ते पढ़ते जब वो 2-3 साल हो जाते हैं उनको पढ़ते हुए, तब जाके वो ABCD सीखते हैं। और उसके लिए चाहिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज जब हम अपने अपने विचारों को, अपने सपनों को जो हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए पेन और पेपर, एक कॉपी जिसमें आप अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सके। जो आज सीखेंगे हम सीखने वाले हैं और किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए। तो आपको उसको फ़ोन पर, मोबाइल पर, मतलब अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर नहीं लिखना है, आपको उस एकदम कॉपी लेनी है, पेन लेना है। और जैसे अच्छे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वैसे आपको भी अगर अपने सपने सच करने हैं तो आपको भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए सामने कितनी सुंदर एक खिड़की दिखाई है, एक कप दिखाया है, एक फ्लावर वास है, एक पेन है और एक अच्छी सी डायरी है। अब कोई भी इसमें ये दिखाया कि भी अभ्यास हमको इसी तरह से करना है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक कैसे वो विचारों में आएगा। जो विचार है हमारे वो शब्दों में आएंगे, तब हम विजुलाइज कर सकते हैं उसको। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या कैरी रोंडा हमारे फर्स्ट डे के लिए। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। नियामतें का अर्थ होता है हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी समृद्धि। हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत कुछ है, तो उसको हमें क्या करना है, हमें उसको काउंट करना है, उस ब्लेसिंग्स को हमें काउंट करना है। तो जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे तो क्या नहीं है उसके ऊपर से ध्यान, उसके ऊपर ध्यान हमें देना ही नहीं है, क्या है उसी के ऊपर ध्यान देना है। अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, गायक, गीतकार। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की
तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब अपनी नियामतें गिनना यानी हमारी ब्लेसिंग्स गिनना और हमारे पास कितना कुछ है उसको जब हम गिनते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका कि कितना कुछ सच में है हमारे पास, तो वो नज़रिया हमारा चेंज हो जाता है। और जब तक अनुभव होता है ना, पहले अनुभव और फीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब एनर्जी चेंज होती है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। इसलिए ये अपनी नियामतें गिनना ये पहला चैप्टर ही बनाया गया है, ताकि हमारा ध्यान इस और आकर्षित हो कि हमारे पास ऑलरेडी कितना कुछ है, और जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए अगर हम कृतज्ञ होंगे तो वो समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब जब हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे तो जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए और भी रास्ता क्लियर हो जाएगा कि वो चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो चाहे कुछ भी हो। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। मतलब हमारे पास अगर थोड़ा सा भी चीज़ है और अगर हम उसके लिए कृतज्ञ हैं तो हम और भी अपनी चीज़ों को बढ़ती हुए देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। मतलब हमें ढूंढना होगा। अगर सोचिए किसी के पास धन थोड़ा सा है तो उसमें भी उसको खुश होना है और ढूंढना होगा कि वाह, कम से कम ये तो है मेरे पास। जब ये है मेरे पास, इसके लिए हम जब कृतज्ञ होते हैं तो वो चमत्कारी और जादुई ढंग से अपने आप बढ़ेगा। वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर काम करना है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो किसी के पास तो नौकरी होती ही नहीं है, कम से कम हमारे पास नौकरी तो है, इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। तो जब हमारा ध्यान हमारे कितनी क्या चीजें हैं हमारे पास उसके पास नहीं रहता, उसके पर हमारा ध्यान नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, नकारात्मक चीजों की तरफ कि वो ये तो मेरे पास है नहीं, फिर उसी और बढ़ता चला जाता है वो कि अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर नई नई चीजें हम काउंट करने लग जाते हैं, तो उसी के जाल में हम फंस जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, गौर कीजिएगा। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। दोस्तों, किसी के अंदर भी अगर हम एक दोष देखते हैं ना, तो वो भी काउंट हो जाता है, वो भी नकारात्मकता में काउंट होता है। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी खुद की तरफ उठी रहती है। इसलिए किसी में भी दोष या आलोचना को नहीं ढूंढना है, ना ही किसी की आलोचना करनी है। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं।
बोल देते ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, सरकार अच्छे से रोड नहीं बनवा रही है, और कितनी लंबी लाइन है, कितना ट्रैफिक है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम ये भी शिकायतें ही कर रहे होते हैं, मतलब हम नकारात्मकता को बढ़ा रहे होते हैं। तो देखिए ना, जब आप इस तरह की बातें करते तो कैसे चिड़चिड़ापन आता है। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। बहुत ध्यान से सुनिए एक बार। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। अगर आप सोचिए, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स की कि भाई हाँ, आज तो सुबह से मैंने 10 ब्लेसिंग्स कर ली है, और आपने एक किसी की बुराई कर दी, तो वो जो 10 नियामतें भी आपने जो की है ना सुबह, वो भी खत्म। मतलब फिर से वो 10 नियामतें इज इक्वल टू 1 नकारात्मक विचार, मतलब किसी की आलोचना करना या कुछ इस तरह का बोल देना, तो मतलब वो 10 नकारात्मक 10 जो हमारी ब्लेसिंग्स है जो वो भी खत्म हो जाती है। और जो नई आ रही होती है ना, कि कुछ अच्छी चीज जो हमारे पास आ रही होती है, वो भी हम अपने आप से दूर कर लेते हैं। समझ में आई ये बात अच्छे से, कि अगर जो जो नियामतें हैं हमारी, जो ब्लेसिंग्स है, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो हम जिसको जो चीज हमें चाहिए, जो हमारे और आने वाली थी, लेकिन हम इतने नकारात्मक हो गए। या देखिए इसमें कितनी छोटी छोटी चीजें दी थी कि ट्रैफिक में, लाइन में, सरकार को, और पर्याप्त पैसा नहीं है, या मौसम की शिकायत कर रहे हैं। मतलब ऐसे नॉर्मल भी अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर शिकायत के रूप में बोल रहे हैं, तो हमारी ओर आने वाली जो अच्छी खबर थी, जो अच्छी नियामत थी, जो अच्छी गुड न्यूज़ थी, फिर वो भी क्या है, वो हमसे दूर हो जाती है, जो हम चाहते थे कि वो हमारे पास आए। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का तरीका है। ये कितना अच्छा एक लाइन है, बस अगर आप इसको पकड़ लो तो कितना कुछ क्लियर हो गया कि नियामतें गिनना मतलब कितना कुछ है हमारे पास। अगर हम इसी को गिनने बैठ जाएं तो जीवन में समृद्धि पाने का इससे अच्छा तरीका और कोई है ही नहीं। मतलब ये जो बेस है ना, कहते हैं अगर हमारा बेस मजबूत हो तो सब कुछ मजबूत होता है। तो इस बेस को मजबूत कर लो। एक अलग कॉपी बनाना जिसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखोगे आप। एक अलग कॉपी में सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने का ही आपको अभ्यास करना है। और फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मॉल्ट बाई डी बैबकॉक, लेखक और धर्मगुरु, इन्होंने कहा है अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनते भूल जाए। दोस्तों, जब आप नियामतें लिखना चालू करोगे ना, तो मैं लिखती हूँ ना, तो मैं 1 2 3 1 to 10 काउंट नहीं करती। मैं एकदम पहले शुरू में करती थी। अभी मैं क्या करती हूँ, एक एक पेज, मेरी कॉपी जैसे इतनी बड़ी कॉपी है मेरी, इतनी बड़ी कॉपी है, ये पूरा पेज मेरा भरना चाहिए, पूरा पेज मेरा भरना चाहिए। मैं इतना लिखती हूँ, मतलब कि एक पेज मेरा आज भरा है कि नहीं भरा है। मतलब कभी कभी तो इतना मन करता है ना, लिखते लिखते 2 3 4 पेज भर जाते हैं, मतलब खत्म ही नहीं होते।
तो इसी तरह से जब आप भी अभ्यास करोगे, आज थोड़ा सा मैं आपको लिखवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखना कब है? सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। सबसे अच्छा समय तो सुबह का होता है कि सुबह सुबह अपना ब्लेसिंग्स काउंट कर लो। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो पेन और कॉपी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के कारण आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं या कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के कारण एक ही जगह आ जाए। कृतज्ञ होने के सारे कारण आपके एक ही जगह आ जाए। एक ही कॉपी बनाना कृतज्ञता की, ड्रीम वाली जो मैंने कहा था, ड्रीम वाली कॉपी अलग, डायरी अलग बना लेना, कृतज्ञता की लिखने की डायरी लिखने की कॉपी अलग बना लेना, उससे बहुत सही होता है। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं? देखिए, इसमें शब्द आया है क्यों। तो जब आगे लिखेंगे तब हमें उसमें यूज करना पड़ेगा कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। तो क्यों जो शब्द है, हर एक शब्द बुक का अपने बारे में बहुत ही रहस्यमय है। क्यों कृतज्ञ है, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। जब हम क्यों के पीछे जाएंगे ना, तो वो और अंदर से ज्यादा फील होता है। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो हमें क्यों लिखना जरूरी है। देखिए किस तरह से लिखना है, यहाँ दिया गया। आप हिंदी में, इंग्लिश में मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि क्यों मतलब वो, क्योंकि वो उसके बाद में एक्सप्लेन करना है। मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि, क्यों मतलब डैश, मतलब क्यों बताना है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो पहले आपको अपनी ब्लेसिंग लिख लेनी है कि आप किस लिए आप कृतज्ञ हो, वो आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में जब 10 हो जाएगा तो आपको धन्यवाद 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 करना, मतलब वापस से नंबर 1 पे जाकर आपको उसको पढ़ना है और जादुई शब्द क्या करना है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसे 3 बार कहना। ये 3 का गहरा संबंध है, इसलिए 3 बार कहा गया है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। तो देखिए, कृतज्ञता तो हम बहुत सालों से करते आए हैं, और सूर्य भगवान को तो वैसे भी हम सब क्या करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि वो रोज निकलते हैं, समय से आते हैं, वो आते हैं तो हमारा सारा सिस्टम सही तरीके से काम करता है।
उनको प्रणाम करते हैं ताकि वो एनर्जी, वो कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो सूर्य को क्या बोला है कि भौतिक प्रतीक। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। अगले 27 दिनों तक, आज से लेकर अगले 27 दिनों तक आपको रोज लिखना है। अपनी 10 नियामतें आपको रोज लिखनी है। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। मतलब लगेगा अरे रोज रोज अब किसका करे, लेकिन आपको इतनी सारी चीजें एक ही जगह में, इतनी सारी चीजें मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि भाई ये तो 10 तो कम हो गई, और लिख लूं मैं, और लिख लूं, ऐसे करके बढ़ती ही चली जाएगी। आपके पास कृतज्ञ होने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है, हमारे पास तो बहुत कुछ है धन्यवाद देने के लिए। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कितनी सारे आइडियाज उन्होंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिस आंख से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। कितने सारे यहाँ आइडियाज हैं, आप उन सभी के ऊपर बैठकर आराम से अपनी काउंटिंग्स लिख सकते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज।
या बहुत सारे आपको आइडियाज दिए गए हैं जिनको पकड़कर आप, जिनको रखकर आप कृतज्ञ हो सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं और आपका चुना हुआ कोई और विषय भी। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। मतलब जब आप नियामतें गिनना चालू करोगे, वैसे वैसे और भी ज्यादा चीजें जो आपको चाहिए वो आपके पास आने लग जाएगी। जादुई स्मरण। आज किसी समय आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें। तो एक कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की जरूरत होगी। तो दोस्तों, नियामतें तो हम अभी लिखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको कल एक जादुई पत्थर लेके आना है, एक स्टोन लेके आना है। तो इसीलिए वो जब आप कल लेकर आओगे, आप ले लेना। कहीं भी कहाँ से लोगे, जैसे कोई पार्क में हो, पार्क से ले सकते हो, नदी के पास, तालाब, झरना, मंदिर, मंदिर अच्छी जगह से, मंदिर के पास से एक आप स्टोन ले लेना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह ये जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराइए। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। 3 कदम दोहराइए, मतलब ये जो ऊपर के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, मतलब हमें अपनी नियामतों की सूची बनानी है, हर नियामत को लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। और जब अपनी सूची या तो मन ही मन जब कंप्लीट हो जाएगी तो या तो मन ही मन पढ़ेंगे या जोर से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में अंत में क्या करेंगे, हम पहुंचेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको एक पत्थर खोजना है, वो आप कहीं से भी आप खोज सकते हो, मंदिर से, तालाब से, झरना से, नदी से, पहाड़ से, पार्क से, अच्छी जगह से। एक ऐसा स्टोन खोजना है जो अगर आप ऐसे मुट्ठी में लो तो वो आपको चुभेगा नहीं। तो आइए मैं आपको नियमितें लिखना सिखा देती हूँ कि कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सहज सहज मैं आज आपको करवाती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखिए। लिखेंगे हम, मैं कृतज्ञ हूँ मम्मी की, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत टेस्टी खाना खिलाया। मम्मी पापा के ऊपर लिखने लगते हैं ना तो पेज भरते ही चला जाता है, भरते ही चला जाता है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ अपने पापा की,
क्योंकि उन्होंने मुझे ज्योमेट्री बॉक्स दिलवाया। मैं कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि टिफिन के लिए पैसे दिए। टिफिन के लिए पैसे दिए। मैं कृतज्ञ हूँ मम्मी की, क्योंकि वो मुझे सत्संग लेके जाती थी। पांचवा है, मैं कृतज्ञ हूँ मम्मी की, क्योंकि मुझे सिनेमा दिखाया। लिखे 5, अभी ये लिखे, अभी 5 में कुछ और आपको बताती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने गुरुजनों की, क्योंकि उनकी शिक्षा से मैं आगे बढ़ पाई, आगे बढ़ पा रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अभी समझ में आ रहा है ना सब, कितने इजी इजी तरीके से लग रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज से मेरा मैजिक बुक राइटिंग फिर से स्टार्ट हो रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ यूट्यूब के सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो यूट्यूब माध्यम से अपने जीवन में अच्छी चीजों को सीख पा रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि उनको इस चैनल पर अपनी मनचाही कंटेंट मिलती है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने लैपटॉप के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से मेरे सारे कार्य सरल तरीके से हो जाते
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये जैसे अभी अब हम लोगों ने ये लिख लिया ना, अब हमें क्या करना है, ऐसे लेना है और फिर इसको जोर जोर से पढ़ना है। जैसे मैं कृतज्ञ हूँ मम्मी की, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत टेस्टी खाना खिलाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से अपनी ब्लेसिंग को पढ़ना है, अपनी नियामत को पढ़ना है और फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और ये करते समय ये एक बार आपको लगेगा शुरू शुरू में ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन फिर धीरे धीरे करते 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 वो अंदर से वो फील होने लग जाएगा। और जो ये फीलिंग है ना, ये ऊर्जा का काम देती है। मतलब कहते हैं ना हीट जलाना, कहते हैं ना हीट जलाओ इसे, तो वो ऊर्जा का काम देगी। वो ऐसे जलाएगी, वो मीन्स ऐसे हम लोग को खिलाएगी। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी है कि सच में सच में सच में, और हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, हम हर एक उस चीज के लिए हम कृतज्ञ हैं कि वो हमारे पास है। आज देखिए ये लैपटॉप है तो ये कितनी अच्छी बात है कि ये है मेरे पास, तो मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। यूट्यूब, जिसने यूट्यूब बनाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसने यूट्यूब बनाया तो हम अपने नॉलेज को इतने अच्छे से शेयर कर पाते हैं। और यूट्यूब, जो यूट्यूब बना होगा और उसके साथ कितने लोगों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया होगा और आज भी हर समय उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वहाँ, और हर सब लोगों के पास ज्ञान कितने आसानी से पहुंच पा रहा है, उसके लिए उनका शुक्रिया। जो भी चाहिए हर तरह का ज्ञान हमें मिल जाता है। जो लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं उसके हर एक पार्ट्स को कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है कि वो एकदम छोटा सा होकर हमारे पास, हमारी गोद में आ जाता है। तो इसके लिए उसका शुक्रिया। हमारा मोबाइल, लैपटॉप का चार्जर, हमारी क्लासेस, हमारे पेन, पेपर, कॉपी, पेंसिल, मतलब हर चीज, मतलब लिखने बैठो तो बस बढ़ती ही चली जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, क्योंकि अगर आज का ये जो चैप्टर है, अगर आपने इसको समझ लिया, जैसे एक लाइन के ऊपर मैंने जोड़ दिया था, अगर आपने इसको समझ लिया तो बस फिर आप सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं, ये समृद्धि पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अगर आपको समृद्धि चाहिए, सच में चाहिए, जिस क्षेत्र में भी चाहिए, फिर अभी तो आप क्या कर रहे हो, अभी आप रैंडमली उठाकर मतलब कि आप कर दे रहे हो, धन्यवाद अदा कर रहे हो, नियामत गिन रहे हो। फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना, फिर आप एक एक चीज को ले लोगे। सोचो कि आपने सोचो आप किचन का ही ले लिया, अब किचन का ही 4 पेज में भर जाएगा आपको। अरे एक एक चीज, एक एक मसाले का जब आप ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे तब तो भर ही जाएगा ना। तो सोचिए कितना डीपली जाकर ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है, कितना डीपली जाकर वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अगर आपको जैसे धन के क्षेत्र में चाहिए तो धन के क्षेत्र में कैसे करना है ये बुक आगे बताएगी कि किस तरह से आपको करना है, कि आपको पास्ट का भी करना है, आपको प्रेजेंट का भी करना है। जब आप पास्ट प्रेजेंट का करोगे तो फ्यूचर का भी आपका अपने आप होगा। तो वो धीरे धीरे ये बुक आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, इसलिए 3 दिन दिए डे 0 के, ताकि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए। और इसके बाद में आज का ये सरल अभ्यास, सबसे पहले सरल अभ्यास है ये आपका, अच्छे से जी मॉर्निंग का अभ्यास है, ये मॉर्निंग का अभ्यास है। और जो मैंने आपको एक पत्थर लाने के लिए बोला है, वो पत्थर आप जब लेके आओगे तो वो आपका रात का अभ्यास होगा। मैं दिखा देती हूँ आपको पत्थर, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। देखिए ये पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, पत्थर ये ऐसे मुट्ठी में आ जाना चाहिए, कहीं से भी चुभना नहीं चाहिए। इस तरह का पत्थर आपको अच्छी साफ सुथरी जगह से आप लेके आओगे। बता भी दिया कहाँ से आप ला सकते हो। इस तरह का पत्थर, मतलब कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर है। मतलब ये कहते हैं ना प्रकृति का ही बनाया हुआ पत्थर, प्रकृति के बनाए हुए ही होते हैं। तो उसी वैसा ही हमको भी लेना है, पेबल वगैरह नहीं लेके हमें पत्थर लेना है, जादुई पत्थर। समुद्र से, नदी से, झरने से, पहाड़ से, पार्क से, इस
अच्छी साफ सुथरी जगह से। तो ये रात में काम करना है और नियामतें गिनने का सुबह काम करना है। तो आप आगे धीरे धीरे जान जाओगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हम अपनी समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो आप सभी इतने प्यार से सुनते हैं, समझते हैं। कुछ न समझ में आप कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगी। और आप सबका हृदय से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इतना साथ देने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए, और आपका इतना सारा प्यार मुझे मिलता है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ आपसे।